व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीएच लाहौर फेज़ 10 के हवाले से, पार्टिकुलरली फेज़ 10 में क्या क्या प्राइसेस चल रही हैं यहाँ पे, और ख़ास तौर पे जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई थी एफिडेविट्स के हवाले से, जहाँ पे आपको एफिडेविट की बाइंग पे टैक्सेस वगैरह का इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हुई थी। उस हवाले से कंप्लीट इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और रेट की अपडेट आपको यहाँ पे दूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ नुमान आरिफ फ्रॉम स्टेट सोलियर प्रोजेक्ट मिलिट्री स्टेट। कॉन्टैक्ट नंबर नोट कीजिए +923233667717। फेज़ 10 में जैसे कि आपको पता है, फेज़ 10 डीएच लाहौर का सबसे बड़ा फेज़ है। फेज़ 9 प्रिज्म तो बिल्कुल अपोजिट ये फेज़ बनने जा रहा है। ऑल द वे अगर आप इसको देखें, बेदिया रोड और इन बिटवीन फेज़ फिरोजपुर रोड, इसकी यहाँ से एक्सेस रिंग रोड से भी आप इसको एक्सेस यहाँ से मिलेगी। यहाँ पे आपको तमाम ही कैटेगरी की फाइल्स यहाँ पे 5 मरला हो रेजिडेंशियल में, 8 मरला रेजिडेंशियल, 10 मरला रेजिडेंशियल, 1 कनाल रेजिडेंशियल, 2 कनाल रेजिडेंशियल। उसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे देखें तो कमर्शियल में आपको 4 मरला कमर्शियल और कुछ रेयर अवेलेबिलिटी के साथ 8 मरला कमर्शियल फाइल जब जैसे वो मार्केट में आती हैं तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। 4 मरला मोस्टली यहाँ पे फाइल अभी अवेलेबिलिटी है मार्केट में। रेट के हवाले से आपको अगर अपडेट करता चलूँ तो पिछले कुछ टाइम से रेट में काफ़ी ज़्यादा आप देखें कि मार्केट ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा डाउन थी। रेट काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने में नज़र आ रही थी। रेट काफ़ी डाउन हुए पड़े थे। इसके रेट की तरफ अगर मूव करें तो 5 मरला एफिडेविट आपको तकरीबन 40 लाख रुपए के साथ अवेलेबल हो जाता है, और जो एफिडेविट फाइल एलोकेशन फ़ाइल है वो आपको तकरीबन 33 से 34 लाख रुपए के इन बिटवीन आपको यहाँ पे एलोकेशन भी अवेलेबल हो जाती है। अगर 10 मरला फ़ाइल की तरफ मूव करें तो 10 मरला फ़ाइल अगर यहाँ आप देखें 56 से 57 लाख रुपए के इन बिटवीन आपको यहाँ पे एलोकेशन मिल जाती है, और 67 लाख रुपीज़ में आपको इसका एफिडेविट मिल जाता है। अगर हम 1 कनाल की तरफ मूव करें तो 1 कनाल फ़ाइल जो है आपको तकरीबन 1 करोड़ 1 लाख रुपए में इसका एफिडेविट यहाँ पे मिल जाएगा। एलोकेशन की अगर बात करें तो एलोकेशन आपको 93 लाख रुपीज़ में आपको इसकी एलोकेशन भी मिल जाएगी। व्यूअर्स, अगर यहाँ पे देखा जाए पिछले कुछ टाइम से डीएचए ने देखा गया है, यहाँ पे आपको एफिडेविट अगर बाय करते हैं तो एफिडेविट की बाइंग पे आपको एफईडी चार्ज किया जाता है। उसके साथ साथ पहले आपको एफिडेविट हम बाय करने का रेकमेंड इसलिए करते थे कि एफिडेविट पे आपको कोई टैक्स वगैरह नहीं लगता था, लेकिन पिछले कुछ टाइम से डीएचए में जो एफिडेविट की बाइंग है, एफिडेविट की बाइंग के ऊपर आपको एडवांस टैक्स लग रहा है। उसके साथ साथ आपको एफईडी प्लस आपको 7E टैक्स, वो आपको ये 3 टैक्सेस वगैरह आपको लग रहे हैं यहाँ पे। उसके साथ साथ ट्रांसफ़र फ़ीस प्लस आपने मेंबरशिप फ़ीस, वो तो आप ऑलरेडी पहले इसको पे कर ही रहे थे। और इन ऑन अदर एंड इसको देखा जाए एलोकेशन को, तो एलोकेशन में आपको अगर बाय करते हैं तो उसमें आपको एडवांस टैक्स प्लस आपको 1% जो उसकी स्टैम्प ड्यूटी है वो देते थे, मेंबरशिप फ़ीस थी, आपकी ट्रांसफ़र फ़ीस थी, प्लस उसके साथ साथ ट्रांसफ़र सेट और दूसरे तमाम चीज़ें उसमें शामिल हो के तो हम लोग कैलकुलेशन के बाद आपको ये रेकमेंड कर रहे होते थे कि सर जो आपका एफिडेविट है, एफिडेविट की बाइंग पे आपको सस्ती पड़ जाती है फ़ाइल, और आप एफिडेविट बाय करें क्योंकि उसमें कोई टैक्स नहीं था। लेकिन अब जब सिनेरियो चेंज हुआ है तो सिनेरियो चेंज होने के बाद अगर देखा जाए, आप 5 मरला फ़ाइल को देखें तो 5 मरला फ़ाइल का जो आज का रेट है, उस रेट के हवाले से अगर आपको बताता चलूँ तो एलोकेशन जो है वो आपको वो सस्ती पड़ती है, क्योंकि आपको 33 से 34 लाख रुपए के इन बिटवीन आपको ये 5 मरला फ़ाइल मिल जाती है, प्लस आपका 2,22,000 रुपये आपका उसका ट्रांसफ़र का एक्सपेंस आ जाता है, तो वो आपको रिलेटिवली सस्ती पड़ती है एज़ कम्पेयर टू 40 लाख रुपये में अगर आप एफिडेविट बाय करते हैं। सेम एज़ इट इज़ अगर हम मूव करें उसकी तरफ 1 कनाल फ़ाइल की तरफ, तो 1 कनाल फ़ाइल जो है आपको 93 लाख रुपीज़ में अगर एलोकेशन मिल रही है, और प्लस आप उसमें अगर अपना ट्रांसफ़र एक्सपेंस भी ऐड अप करते हैं तो फिर भी आपको एफिडेविट फ़ाइल जो है वो महंगी पड़ रही है और एलोकेशन आपको सस्ती पड़ रही है एज़ कम्पेयर टू एफिडेविट। तो हम लोग अभी चीज़ों को सारी जो भी मामलात हैं उसको हम लोग कैलकुलेशन के बाद, अब सारे जैसे कि टैक्सेस वगैरह एफिडेविट पे लग चुके हैं, तो कैलकुलेशन के बाद रेकमेंड कर रहे होते हैं कि आया दोनों चीज़ों को कैलकुलेट करने के बाद कौन सी फ़ाइल हमें सस्ती पड़ रही है। क्योंकि हमने यहाँ पे मोस्टली लोगों को यहाँ पे चीज़ ये है कि जो भी चीज़ बाय करनी है, सिक्योर करनी है, वो कम से कम रेट में बाय की जाए, कम से कम रेट में सिक्योर की जाए, ताकि फ्यूचर में उसका ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम हम
बेनिफिट यहाँ पे हासिल कर सकें। और फेज़ 10 के हवाले से जैसे मैं पिछली वीडियोज़ में अभी आपको बताता रहा हूँ कि 2025 में आप देखेंगे कि यहाँ पे किसी न किसी तरह की कोई एक मेजर न्यूज़ DHA यहाँ पे देने जाएगा, चाहे वो डेवलपमेंट का स्टार्ट हो जाना उस सूरत में हो, मेन गेट का बन जाना इस सूरत में, या कोई मिनी बैलेट टाइप कोई चीज़ हो जाएगी। और एक्सपेक्टेशन यही है कि वो आपको तकरीबन अगस्त सितंबर के अंदर अंदर ये आपको अपडेट मिल जाएगी इंशाल्लाह। और अगर आप देखें यहाँ पे बाइंग के हवाले से फेज़ 10 में बाज़ लोगों का यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यही देखने में नज़र आया कि देखें जी, DHA ने अभी जिस तरह फेज़ 9 प्रिज्म में लैंड बाय की, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा डेवलपमेंट में, तो इसमें भी फेज़ 10 अभी बहुत दूर है, 5 साल 8 साल 10 साल। देखें तकरीबन आप अगर इसको ओवरऑल फेज़ 10 की लैंड प्रोक्योरमेंट को, लैंड बाइंग को अगर देखा जाए, एक्वायर करने को जो उनका प्रोसेस है DHA का, वो ऑलमोस्ट 90% यहाँ पे लैंड इन्होंने बाय कर ली हुई है। और इतने बड़े फेज़ की अगर 90% लैंड इन्होंने एक्वायर कर ली है तो वहाँ पे डेवलपमेंट का काम भी आप देखेंगे अनकरीब स्टार्ट हो जाएगा। उसके साथ साथ अगर देखें यहाँ पे फेज़ 10 में सबसे बड़ा इंडिकेशन जो है वो आपको अब आर्मी लॉटी फाइल जो है वो भी मार्केट में अवेलेबल होना शुरू हो गई हैं। 5 वाला फाइल आपको आर्मी लॉटी फाइल यहाँ पे मिल जाती है 33-33 लाख रुपए में, और जो नॉर्मल जनरल फाइल है वो 34-34.5 लाख रुपए में आपको उसकी एलोकेशन 5 लाख मिल जाती है। तो ये बहुत बड़ा एक इंडिकेशन है यहाँ पे फेज़ 10 में कि इसका अनकरीब डेवलपमेंट के लिहाज से या बैलेट के लिहाज से अब टाइम इंशाल्लाह बहुत करीब है। व्यूअर्स, फेज़ 10 के हवाले से मज़ीद आपकी कोई क्यूरी हो, कोई बाइंग सेलिंग करना चाह रहे हो तो आप मुझे मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, +923233667717। यही नंबर व्हाट्सएप पे भी, आप व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्यूअर्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच रहे। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।